टंगेगा और उसमें भी स्माइल देती हुई मिलेगी। और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी रहेगी, कंडा जला के लोग ही शक्कर छोड़ेंगे और डोकरी को सोचेंगे कि मिल रहा होगा। डोकरी भी सोचेगी भूखा मार दिया, घी शक्कर खिला रही, कभी रोटी में घी लगा के नहीं खिलाया। 10 दिन पूरे हो जाएंगे, 12वें का दिन होगा, खीर इमरती भजिया पकौड़ा सब बनेगा। पंडितों को बुला बुला कर खिलाएंगे। पंडित जी, हमारी सास को गुलाब जामुन अच्छी लगती थी, एक और ले लो। ऊपर से सास सोचेगी भारे तो कभी नहीं खिलाई, बहू ने पंडित के खुश आ रही। कहा पत्नी पति से बोलेगी अम्मा को ले जाओ हरिद्वार, हड्डियों को भर के हरिद्वार ले जाएंगे। हड्डियों को तो गंगा मैया भी हाथ जोड़ के कहेगी कभी जिंदा जी नहीं आई, मरने पे क्यों लाते किया नरक में। उसका काम क्या है, क्या करेगा? धन किसी काम का नहीं सा। परिवार में प्रेम होना चाहिए, सब एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, सबके प्रति समर्पण होना चाहिए। गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब छूट जाएगा। ऊपर जाके जब मिलोगे तो कह तो सकते हो बहुत दिन बाद मिला रे, घना याद आया, मिलो। संबंध धन से मत बनाना, संबंध दिल से बनाओ। मुझे जन्म किसी ने नहीं दिया तो ब्रह्मा जी से कहना मैं मरना नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता। आज के जमाने में कोई को बोल तो तुम तुम्हारी सास से कह दो कि दिन भर बैठी रहती हो, मरने वाली हो, भगवान का नाम जप लो, तो डोकरी बोले मरे तू, मैं कहे मर। सास के दे 70-80 साल की होके नहीं मरना चाहता। क्यों मरे? ध्यान दो, हमेशा याद रखना। बहुत सुंदर बात है। एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में रोग हो गया। गुरु जी के पास गया, मेरा शरीर टपक रहा है, कुछ कृपा करिए। तेरा भाई थका गया, मर गया। भाभी कमरे, उसके कमरे के बाहर जाकर तू दरी बिछाकर सो, तेरा रोग अच्छा हो जाए। कमरे के बाहर रोज सोता। एक नौकरानी ने देख लिया, राजा रोज भाभी के कमरे में जाकर सोता। भाभी के कमरे में जब कहा कि भाभी के कमरे में जाकर सोता है, पूरे नगर में बात फैल गई। लोगों ने थू थू करा कि बताओ, राजा भाई के मरने के बाद भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोगों ने उसकी बदनामी चारों तरफ कर दी। राजा का शरीर अच्छा हो गया। गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? गुरु जी बोले तेरा पाप इतना बढ़ गया था कि वो तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहा था, उसको कम करने के लिए तेरी बुराई करवाई देगा। कोई आपकी बुराई करे, निंदा करे, प्रसन्न होना हो सकता है आपका भला हो रहा होगा, आपका शरीर अच्छा हो रहा होगा। करने दो। जितनी बुराई होती है व्यक्ति उतना ऊपर की ओर बढ़ता है, अग्रण्य बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, चढ़ते चले जाएगा। अरे कितना बुराई करे, करने दो। बुराई करने से घटता नहीं व्यक्ति, बढ़ता है। कोई कितना भी करे, कितना भी बोले। तुम घर में ही देख लो, सास की उम्र 70 साल, 60 साल, 65 साल, 80 साल, बहू की उम्र 30 साल, 20 साल, 25 साल, 24 साल, कोई 40 साल, कोई 42 साल। और ईमानदारी से बोलना रही जीजियों, जो 70 साल की अम्मा है उसको शरीर कहीं से नहीं दुखे, और जो 40 साल 33 साल की बहू, कहीं उसका कभी सिर दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं घुटना दुखे, कहीं ये बीमारी, कहीं वो बीमारी, तो कहीं थायराइड हो गया, तो कहीं शुगर हो गई, तो कहीं बीपी हो गया। और वो 70-80 साल की डोकरी, उनको कहीं हुआ? अरे बोलो जम के, कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि बहू सास की इतनी बुराई करती है तो डोकरी अच्छी होती चली जाती है। बढ़िया। मेरा आपसे निवेदन है बहुओं से,
डोकरी को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर तो निपट जाएगी। तुम जितनी जितनी बुराई करोगे ये उतनी उतनी खजूर वाली चोटी बना बुन के घूमे। तुम जितनी बुराई करोगे इसका एक सिर नहीं दुखेगा, गारंटी है। जितनी बुराई होगी एक सिर नहीं दुखेगा, रट्टी भरेगा। या फिर अपनी सास से कह दो